फ्रेंड्स, सेवा स्टूडेंट्स विंग चिल्ड्रन आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एचएस एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन। तो ये क्वेश्चंस जो है आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। पिछले 10-12 साल में जो भी क्वेश्चन आए हैं मैं सारे आपको दे दूंगा, तो जरूर से देख के देना जाना, तो डेफिनेटली आपको प्रीपोजिशन में जो 4 मार्क है पक्के हो जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ही वॉज एबसेंट डैश द मीटिंग, यानी कि वो मीटिंग से एब्सेंट था। ठीक है, देखो मीटिंग से या फिर मीटिंग में एब्सेंट था, तो आप कहोगे नहीं, वहाँ से हिंदी में दूसरी भाषा में बोलूँ तो वहाँ से नदारत था, यानी कि वहाँ प्रेजेंस नहीं था। ठीक है, तो था का मीनिंग आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम। ठीक है, क्या आएगा, इन नहीं आएगा, मीटिंग के अंदर नहीं एब्सेंट था, मीटिंग से एब्सेंट था। ठीक है, मीटिंग के अंदर बोलता तो इन लगाते, लेकिन मीटिंग से एब्सेंट था, तो क्या बोलेंगे, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग। नेक्स्ट देखो, द मैन वॉज एक्यूज्ड डेस्क थेफ्ट, यानी कि वो आदमी जो है वो चोरी करने का जिम्मेदार है। ठीक है, उसको दोषी माना गया है, तो एक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ होता है। ठीक है, याद रखना, एक्यूज्ड ऑफ। सो द मैन वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। देखो नेक्स्ट, दे बेग्ड डैश हेल्प फ्रॉम यू, यानी कि हेल्प फ्रॉम हर, यानी कि उन्होंने सहायता चाही उससे। ठीक है, फ्रॉम हर यानी कि कोई लड़की थी उससे, दे मतलब कि उन लोगों ने, ठीक है, एक से ज़्यादा लोग हैं, उन्होंने हेल्प चाहा। सो दे बेग्ड, बेग्ड क्या होगा, इट होगा, इन होगा या फिर ऑफ होगा, तो इसके साथ कौन सा सटीक होगा आंसर। ठीक है, बेग्ड फॉर होगा, कि उसने, उन लोगों ने उस लड़की से हेल्प चाहा था, तो बेग्ड फॉर हेल्प। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डू नॉट बूस्ट डैश योर वेल्थ, तो हमेशा बूस्ट के साथ आपको ऑफ बैठाना है। ठीक है, सो डू नॉट बूस्ट ऑफ योर हेल्थ। नेक्स्ट देखो, यू आर कॉम्पिटेंट डैश द पोस्ट, यानी कि आप उस पोस्ट के लिए कॉम्पिटेंट है। ठीक है, यानी कि आप एक कंपटीटर है उस पोस्ट के लिए, सो यू आर कॉम्पिटिटर फॉर द पोस्ट। ठीक है, उस पोस्ट के लिए, तो फॉर द पोस्ट। नेक्स्ट देखो, आई डिसएग्री विथ यू डैश दिस पॉइंट, यानी कि मैं आपसे असहमत हूँ। एग्री मतलब किसी से सहमत होना, और डिसएग्री मतलब असहमत होना, तो आप असहमत हो किससे, तुमसे। ठीक है, मैं असहमत हूँ तुमसे, सो आई डिसएग्री विथ यू एट दिस पॉइंट या फिर इन दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर आप ऑन, ठीक है, ऑन होगा। क्यों ऑन हुआ, देखो इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूँ, सो मैं आपसे इस पॉइंट के ऊपर असहमत हूँ। ठीक है, के ऊपर आया ना, तो किसी के ऊपर आया, तो यानी कि ऑन का सेंस ऊपर के सेंस में आता है। ठीक है, आप बोलोगे एवव आता है, लेकिन एक पॉइंट का बात है, तो ज़्यादा ऊपर हवा में थोड़ी पॉइंट रहेगा, एक सरफेस के टच रहेगा, तो उसी सेंस में हम ऑन ही बोलेंगे। आई डिसएग्री विथ यू, बस मैंने समझाने के लिए सरफेस का बात किया, लेकिन यहाँ पर कोई सरफेस का बात है नहीं, लेकिन ऑन हम जनरली सरफेस के ऊपर, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल बोलते हैं, तो किसी के ऊपर अगर होता है तो हम वही सेंस में मैंने बोला। ठीक है, तो आई डिसएग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट। नेक्स्ट देखो, शुगर इज नाउ इम्पोर्टेड डैश इंडिया, यानी कि चीनी जो है, नाउ यानी कि अभी, इम्पोर्टेड यानी कि बाहर से मंगाना अपने देश में, और एक्सपोर्ट यानी कि देश से बाहर भेजना, तो दोनों में फ़र्क है, दोनों समझा दे रहा हूँ। इम्पोर्टेड बोले तो बाहर से देश के अंदर घुस रहा है आकर, तो घुसेगा उसके सेंस में आएगा इनटू। ठीक है, क्या आएगा, इनटू। जैसे पानी में अगर घुस रहे हो तो इनटू बोलोगे, आई जंप्ड इनटू द, ठीक है, पॉन्ड या फिर इनटू द वाटर बोलोगे। तो शुगर इज नाउ इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, अगर ये इम्पोर्टेड ना बोल के आपको एक्सपोर्टेड बोल दे, तो शुगर इज नाउ एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तब आप इंडिया के बाहर जा रहा है तो फ्रॉम इंडिया बोलोगे, तो ये याद रखना दोनों चीज़ें। नेक्स्ट देखो, द मैन रॉब्ड मी डैश माई मनी, तो हमेशा ये जो रॉब्ड है ना, इसके साथ जो प्रीपोजिशन बैठता है वो ऑफ बैठता है, तो द मैन रॉब्ड ऑफ माई मनी, यानी कि उस आदमी ने मेरा पैसा चोरी कर लिया। और प्रीपोजिशन है, वी इन्फॉर्म द पुलिस डैश द थेफ्ट इन द हाउस, यानी कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया डैश द थेफ्ट, तो थेफ्ट यानी कि चोरी के बारे में बताने के लिए। ठीक है, इन्फॉर्म करने के लिए, सो इन्फॉर्म द पुलिस, अभी क्या बोलेंगे, फॉर द थेफ्ट इन द हाउस, यानी कि या फिर टू द थेफ्ट या फिर ऑन द थेफ्ट, आपको क्या लग रहा है। और ऑन टू ये सब कुछ नहीं होगा, यहाँ पर अबाउट होगा। अबाउट यानी कि किसी के बारे में, तो किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं चोरी के बारे में बात कर रहे हैं। सो इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द थेफ्ट इन द हाउस, घर में चोरी के बारे में। ठीक है, हम पुलिस को इन्फॉर्म करने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, द चिल्ड्रन आर लुकिंग फॉरवर्ड डेज देयर विजिट टू शिलांग, यानी कि जो बच्चे हैं वो लुकिंग फॉरवर्ड यानी कि काफ़ी उत्साहित होना। ठीक है, किसके लिए, तो विजिट करेंगे जो सिलचर में शिलंग में जो जाएंगे उसके लिए। सो द चिल्ड्रन आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर विजिट टू शिलंग। ठीक है, तो कहीं जा रहे हैं तो टू होगा, और कहीं से जा रहे हैं तो फ्रॉम। ठीक है, यानी कि फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई जैसे, तो फ्रॉम जैसे बोला मैंने कि दिल्ली से, और टू मुंबई यानी कि मुंबई की तरफ, तो जिस तरफ उसको टू बोलते हैं और जहाँ से उसको फ्रॉम लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या बोला है कि शिलोंग की ओर, तो टू आएगा इसीलिए। नेक्स्ट देखो, आई स्पोक टू हर डेज द ऑफिस, मैंने उससे बात किया था क्या, ऑफिस में। अभी ऑफिस के अंदर बात किया था, अब जस्ट आपने लोकेशन बताया कि ऑफिस में, अभी ऑफिस में कहीं भी बातचीत कर सकते हैं, तो पर्टिकुलर लोकेशन का बात किया गया है, ना कि अंदर का, तो एट, आई स्पोक टू हर एट द ऑफिस। नेक्स्ट देखो, डिड यू एंजॉय योर सेल्फ डेज द पार्टी लास्ट नाइट, क्या आपने पार्टी में एंजॉय किया था। अभी पार्टी एक लोकेशन है, लास्ट नाइट में वहाँ पर एंजॉय किया, तो लोकेशन में एट बैठा दो। डिड यू एंजॉय योर सेल्फ एट द पार्टी लास्ट नाइट। देखो इसके बाद वाला, द गर्ल स्टैंडिंग डैश द टू बॉयज इज देयर सिस्टर, यानी कि वो जो लड़की खड़ी है, द टू बॉयज यानी कि दो लड़के हैं, उसके बीच में एक लड़की खड़ी है,
इज़ देयर सिस्टर, वो उनकी दोनों की बहन है। तो बीच में खड़ी यानी कि बिटवीन होगा, क्या होगा बीच में खड़े होने से प्रीपोजिशन, ये होता है बिटवीन। सो बिटवीन यहाँ बैठा देना। नेक्स्ट देखो फ्लोर इज मेड डैश व्हीट, यानी कि जो फ्लोर है मैदा जो है वो व्हीट यानी कि गम से, ठीक है, आटा जो है वो गम जो होता है खेत में जो लगाते हैं हम उसमें से बनता है। तो किसी चीज़ से कोई चीज़ बन रहा है तो यहाँ पर फ्रॉम होगा, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस ऐसा ही आता है कि बटर बटर इज मेड डैश मिल्क, तो वहाँ भी फ्रॉम लगाना, मिल्क से जो है वो मक्खन होता है, ठीक है। तो किसी चीज़ से कोई चीज़ हो तो फ्रॉम होता है। डैश द स्टेशन ए मिनट अगो, यानी कि जो ट्रेन है वो ट्रेन पे पहुंची है बस ए मिनट अगो, यानी कि 1 मिनट पहले। सो ट्रेन एक पर्टिकुलर लोकेशन है, यहाँ की एट आ जाएगा। सो द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, कहाँ आया स्टेशन पे, ठीक है। सो ए मिनट अगो लोकेशन है। माई बर्थडे इज इतना अगस्त, तो डेट मेंशन है, कोई भी डेट दिया हो तो वहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन बैठता है। सो माई बर्थडे इज ऑन 24 अगस्त। नेक्स्ट देखो द ऑफिस इज क्लोज्ड डेज द सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे, जो ऑफिस वो बंद रहता है सेकंड और फोर्थ सैटरडे में, ठीक है। तो ये क्या होगा, पर्टिकुलर दिन का बात किया गया है, डेट दिया है किस किस में दिन में, तो दिन के पहले ऑन प्रीपोजिशन होता है। जैसे यहाँ संडे, ठीक है, सैटरडे है तो दिन है तो ऑन होगा। आवर स्कूल इज डेस्ट चांदमारी, हमारा स्कूल जो है चांदमारी में है। अभी चांदमारी में है बोले तो चांदमारी के अंदर नहीं, चांदमारी एक जगह का नाम है, तो पर्टिकुलर कोई भी लोकेशन हो सकता है तो एट होगा। इन मत बैठाना, चांदमारी के अंदर थोड़ी है, अंदर बोले तो किसके अंदर, चांदमारी तो एक जगह है। नेक्स्ट देखो वी हैव बीन स्टडिंग डैश ए होटल नियर द बस स्टॉप, यानी कि वी हैव बीन स्टेइंग, यानी कि हम वहाँ पर रह रहे हैं, कहाँ होटल में। अब होटल में रहोगे तो एक पर्टिकुलर होटल के अंदर ही रहोगे डेफिनेटली, अब जब होटल में रहते हो तो होटल के अंदर ही रहोगे। तो यहाँ पर सेंस में इन आएगा। सो वी हैव बीन स्टेइंग इन ए होटल, हम एक होटल पे ठहर रहे हैं नियर द बस स्टेशन, बस स्टॉप के पहले सामने। आई हैव हियर्ड ए लॉट अबाउट यू डैश योर क्लास टीचर, यहाँ बोला जा रहा है कि आई हैव हियर्ड, मैंने यानी कि मैंने बहुत सुना है, ए लॉट अबाउट यू आपके बारे में, डैश योर क्लास टीचर, सो आपके क्लास टीचर से, ठीक है। सो आपके क्लास टीचर से किसी से, तो यहाँ होगा फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम योर क्लास टीचर, कि आपके क्लास टीचर से मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है तो फ्रॉम होगा। हिज फादर इज ए प्रिंसिपल डैश स्कूल इन जोरहाट, यानी कि हिज फादर, उसके जो पिताजी है वो प्रिंसिपल है कहाँ के, ए स्कूल इन एक जोरहाट के स्कूल में, ठीक है। एक स्कूल के होगा, स्कूल के अंदर तो नहीं होगा, एक जोरहाट के स्कूल के प्रिंसिपल है तो स्कूल के यानी कि ऑफ होगा। सो हिज फादर इज ए प्रिंसिपल ऑफ स्कूल इन जोरहाट, ठीक है, ऑफ स्कूल इन जोरहाट, जोरहाट जगह का नाम है और पर्टिकुलर लोकेशन में वो मास्टर टीचर करते हैं, प्रिंसिपल है तो इन इसीलिए वो इसके पहले, लेकिन यहाँ पर स्कूल के है, ऐसा सेंस आ रहा है कि उसके पिता जो है प्रिंसिपल स्कूल के, ठीक है, जोरहाट के, तो स्कूल के तो इसलिए के का सेंस है ऑफ। तो प्लीज सिट डाउन डैश ए फ्यू मिनट्स, कृपया बैठिए फॉर ए फ्यू मिनट्स, ठीक है, फॉर ए फ्यू मिनट्स कुछ टाइम के लिए बैठिए। टॉम इज एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग, सो एडिक्टेड के साथ टू होता है, ठीक है। तो एडिक्टेड के साथ टू होगा कि एडिक्टेड, जो टॉम है वो एडिक्टेड है काफ़ी गैम्बलिंग के प्रति, जुआ के प्रति, ठीक है, उसका नशा है। डोंट बी अफ्रेड डैश टेलिंग द ट्रेड, तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ टेलिंग द ट्रूथ, ये होगा। अगर ये सेंटेंस थोड़ा चेंज करके बोल दे आपको कि डोंट बी अफ्रेड टू टेल द ट्रूथ, यहाँ आईएनजी ना हो के अगर टेल द ट्रूथ खाली बोले, टेल द ट्रूथ डोंट बी अफ्रेड, तब आपका टू होगा, लेकिन याद रखना तब होगा डोंट बी अफ्रेड टू टेल द ट्रूथ, लेकिन यहाँ पर टेलिंग आईएनजी लगा है तो इसलिए इस सेंस में ऑफ आएगा। नेक्स्ट देखो शीला इज प्राउड डैश हर ब्यूटी, शीला जो है अपने ब्यूटी पे प्राउड करती है तो प्राउड ऑफ होगा, ठीक है, वो अपने ब्यूटी पे प्राउड करती है तो प्राउड ऑफ होगा। करेक्ट और वॉइस चेंज का इंपॉर्टेंट वीडियो दे रखा है, तो अगर वो वाला नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना। चलिए शुरू और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन द ट्रेन अराइव्ड डैश द प्लेटफॉर्म फ्यू मिनट अगो, तो ये क्वेश्चन हम पहले ईयर में कर चुके हैं, इसीलिए मैंने कहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करोगे तो बहुत फायदा होगा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हर बार में। सो द ट्रेन अराइव्ड एट, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे आया तो पर्टिकुलर लोकेशन तो एट होगा। नेक्स्ट देखो द चिल्ड्रन आर लुकिंग फॉरवर्ड डैश देयर विजिट टू काजीरंगा, तो जो बच्चे थे वो लुकिंग फॉर देयर, ठीक है, लुकिंग फॉर देयर विजिट टू काजीरंगा होगा, लुकिंग के साथ फॉर होगा। आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट डैश टू नाइट, मुझे रिपोर्ट आज के अंदर फिनिश करना है, तो पर्टिकुलर टाइम रेंज है उसके अंदर तो बाई होगा, ठीक है। आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाई टू नाइट। द गर्ल स्टैंडिंग डैश द बॉयज इज देयर सिस्टर, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था थोड़ा पहले ही बिटवीन, ठीक है, जो गर्ल है वो दो भाइयों के बीच में बैठी है, मतलब बॉयज के बीच में है तो बिटवीन होगा। डोगलास जंप्ड डैश द स्विमिंग पूल, जो डोगलास है किसी का नाम भी हो सकता है, उसने जंप किया कहाँ, किया स्विमिंग पूल, यानी कि स्विमिंग पूल के अंदर जंप किया, तो अंदर होगा तो क्या होगा पानी के अंदर इनटू होगा, ठीक है। जैसे हमने इंपोर्ट में कहा था कि देश के अंदर हो रहा है तो इसलिए इनटू, ठीक है। तो यहाँ पर डोगलास जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल, अंदर है तो इसलिए इनटू, पानी के अंदर। द ऑफिस इज क्लोज डैश सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे, तो ये भी हमने थोड़ा पहले किया था कि क्या होगा, यहाँ पर ऑन होगा, क्योंकि यहाँ पर सैटरडे जो है ये दिन का बारे में कहा गया इसीलिए। क्वेश्चन क्या है, आई मेट हिम डैश द रोड, यानी कि मैं उससे रोड पे मिला, ठीक है। तो रोड पे जब भी रोड हो, यानी कि रोड जो होता है उसके सरफेस के ऊपर आप खड़े होते हो, दोनों लोग जो एक दूसरे से मिल रहे हो, सड़क के ऊपर खड़े होकर मिल रहे हो, तो इस सेंस में सरफेस में टच है, इस सेंस में ऑन होगा। जैसे टेबल के ऊपर बुक है तो सरफेस में टच होता है बुक, वैसे ही, ठीक है, तो रोड हो तो ऑन होगा।
देखो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ आपके सक्सेस पे, तो यहाँ को ऑन योर सक्सेस, ठीक है, आपके सक्सेस पे मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, जॉन वॉज एनॉयड डैश हिज मदर, यानी कि जॉन अपने मम्मी से काफ़ी गुस्सा था, तो अपने मम्मी से गुस्सा था यानी कि विथ होगा यहाँ पर, ठीक है, दो चीज़ों के बीच में रिलेशन समझा रहा है, यानी कि माता और मम्मी का और लड़के का रिलेशन है तो विथ होगा, ठीक है, विथ हिज मदर, अपने मम्मी से। द वर्क शुड बी फिनिश्ड डेस्ट नेक्स्ट फ्राइडे, यानी कि ये जो काम है ये आपको नेक्स्ट फ्राइडे के अंदर खत्म होना चाहिए। आपको डेडलाइन दे दिया है कि शुड बी यानी कि होना होगा, ठीक है, होना ही होगा, शुड बी यानी कि आपको मैंडेटरी बोल दिया है, और नेक्स्ट फ्राइडे के अंदर ही अंदर, तो बाई नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड डैश योर स्टडी, यानी कि हम आपके स्टोरी पे इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट नहीं है, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी, आपके स्टोरी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो ही वॉज फ्राइटेंड डैश द नॉइज, यानी कि वो डर गया था, वो जो हल्ला हुआ, नॉइज जो हुआ, ठीक है, शोरगुल से डर गया, तो फ्राइटेंड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है ऑफ, सो ही वॉज फ्राइटेंड ऑफ द नॉइज। ही इज फॉन्ड डैश प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि उसे अच्छा लगता है ताश खेलना, ठीक, प्लेइंग कार्ड्स यानी ताश खेलना, तो फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ बैठता है, सो इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। नेक्स्ट देखो, शी वॉज एनॉयड डैश मिसिंग द बस, अभी इसमें कन्फ्यूजन होगा क्योंकि इससे पहले थोड़ा पहले मैंने एनॉयड के साथ विथ लगाया था, ठीक है, क्यों लगाया था देखो, जब भी उसमें क्या था कि मम्मी और बेटा, माँ और बेटा जो थे रिलेशन समझा रहे थे आपस में, ठीक है, तो इसीलिए विथ लगा, लेकिन यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पर एक तो आदमी दूसरा तो वस्तु है, जैसे कि बोला शी वॉज एनॉयड, यानी कि वो काफ़ी गुस्सा कर रही थी, किस लिए, मिसिंग द बस, क्योंकि बस जो है मिस हो गया इसलिए, तो यहाँ पर एक मनुष्य है एक दूसरा वस्तु है, तो ऐसे चीज़ों में आपका एट होता है, ठीक है, लेकिन दो आदमी के बीच में हो तो वो विथ होगा, ठीक है, शी वॉज एनॉयड एट मिसिंग द बस। नेक्स्ट देखो, हु इज रिस्पॉन्सिबल डैश ब्रेकिंग द मिरर, यानी कि कौन जिम्मेदार है ये मिरर तोड़ने के लिए, कांच तोड़ने के लिए, ठीक है, आईना तोड़ने के लिए, सो रिस्पॉन्सिबल फॉर होगा, ठीक है, ब्रेकिंग द मिरर। देखो, वी ट्राई टू डिजोर्ड हर डैश मैरिंग एन ओल्ड वुमन, यानी कि हमने उसे मतलब कि मनाने की कोशिश की कि एक मैरिंग एन ओल्ड मैन, यानी कि एक वयस्क आदमी से वो शादी ना रचाए, डिजोर्ड यानी कि मना करना किसी को, ठीक है, ओल्ड मतलब मैन से शादी करने के लिए, सो डिस्यूट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन जो है वो फ्रॉम लगता है, सो डिस्यूट फ्रॉम मैरिंग एन ओल्ड वुमन। दे आर थिंकिंग डैश मूविंग टू अनदर हाउस, सो दे आर थिंकिंग, ये क्या होगा, थिंकिंग, क्या आपको लग रहा होगा कि अबाउट भी हो सकता है, ऑन भी आ सकता है, ठीक है, थिंकिंग ऑफ भी आ सकता है, तो कौन सा करेक्ट होगा, ऑफ, ठीक है, दे आर थिंकिंग ऑफ मूविंग टू अनदर हाउस। टाइम डैश योर वॉच नाउ, तो यहाँ पर क्या होगा प्रीपोजिशन, सो जब भी घड़ी से टाइम देखने को बोले क्या हो रहा है, तो व्हाट इज द टाइम, बाई योर वॉच नाउ, ठीक है, बाई होता है। नेक्स्ट देखो, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज हैव फ्री एक्सेस डैश द प्रिंसिपल, यानी कि स्टूडेंट जो है इस कॉलेज के सभी को फ्री एक्सेस, यानी कि सब आराम से मिल सकते हैं, किसके साथ, प्रिंसिपल के साथ, सो टू द प्रिंसिपल होगा, फ्री एक्सेस टू द प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखो, यू शुड टेक प्रॉपर केयर डैश योर बुक्स, आपको अपने बुक का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए, सो प्रॉपर केयर ऑफ योर बुक्स। नेक्स्ट देखो, ए सेज हैज़ नो डिज़ायर डैश मटेरियल वेल्थ, यानी कि एक साधु जो सन्यासी होता है उसका कोई भी भौतिक चीज़ों के प्रति ध्यान नहीं है, डिज़ायर इच्छुक नहीं है, सो फॉर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही इज़ इंडिया इज़ रिच डैश मिनरल्स, इंडिया जो है वो धनी है किस पे, खनिज संपदा पे, तो यहाँ पर इन होगा, ठीक है, खनिज संपदा में इन होगा, इंडिया इज़ रिच इन मिनरल्स। ही इज़ वेरी पर्टिकुलर डैश इज हेल्थ, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी मतलब ख्याल रखता है, सो अबाउट क्या होगा, अबाउट हिज हेल्थ। नेक्स्ट देखो, यहाँ कभी कभी फॉर भी बैठता है, लेकिन अबाउट भी बैठाएंगे तो कोई गलत नहीं है क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसलिए सही होगा। नेक्स्ट देखो, आई डिड दैट विदाउट एनी मेलाइस डैश यू, यानी कि मैं आपके प्रति ये जो चीज़ें किया हूँ वो उसमें कोई गंदी नज़र नहीं थी, ठीक है, उसमें कोई गंदी भावना नहीं थी, सो आई डिड विदाउट एनी मेलाइस टुवर्ड्स यू, ठीक है, क्या होगा, टुवर्ड्स, सो मेलाइस टुवर्ड्स यू, आपके प्रति कोई गंदी भावना नहीं थी, तो मेलाइस टुवर्ड्स होगा। पोजिशन है, क्वेश्चन है, द सीप इज सेलिंग डैश द शोर, यानी कि जो जहाज है वो सेलिंग, सेलिंग यानी कि आगे बढ़ रहा है, किसके और आगे बढ़ रहा है, शोर, शोर यानी कि जो साइड में तट होता है ना, जहाँ पर वो समुद्र से जाकर या फिर नदी से जाकर वो जहाँ पर लोग वहाँ पर उतरेंगे, ठीक है, वहाँ पर लोग जाकर, ठीक है, वहाँ ये शिप से निकल कर यहाँ पर आएंगे, ठीक है, तो मिट्टी का जो है शोर जगह में, आप समझ गए होंगे, बैंक ऑफ द रिवर की बात कर रहा हूँ। सो सेलिंग टुवर्ड्स द शोर, यानी कि शिप जो है किस ओर जा रही थी, तो टुवर्ड्स द शोर, ठीक है, पानी में बह के टुवर्ड्स होगा, TOWARDS। काट द रोप डैश ए नाइफ, यानी कि वो रस्सी काट दीजिए आप नाइफ छुरी से, तो एक चीज से काटी जा रही है तो वाइफ विथ होगा, ठीक है, विथ, कट द रोप विथ ए नाइफ। नेक्स्ट देखो, आई एम टॉलर देन यू डैश 2 इंचेस, यानी कि मैं आपसे थोड़ा लंबा हूँ, कितना इंचेस से, 2 इंचेस से, तो देखो यहाँ पर कंपेयर किया गया है दो आदमी का कि एक एक से बड़ा या फिर छोटा जब भी बोलेगा तो कंपेयर के टाइम में आप बाई लगाना, जब भी तुलना किया जाएगा तो क्या लगाओगे, बाई लगाओगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एज भी तुलना किया जा सकता है, कभी कभी मार्क भी तुलना किया जा सकता है, तब बाई लगाना।
नहीं देखो, देयर वाज ए ब्रिज डैश द रिवर, यानी कि ब्रिज जो है एक पुल है कहाँ, रिवर के ऊपर, पानी के ऊपर, नदी के ऊपर, नदी के काफी ऊपर पुल होगा, ना कि नदी को टच किए होगा पुल होगा। टच किया होता तो ऑन लिखते, जैसे बुक में टेबल होता है टच किया हुआ, लेकिन ब्रिज तो काफी ऊपर होगा तो ओवर लगाना, ठीक है। ओवर द रिवर यानी कि पानी के, मतलब नदी के ऊपर है ब्रिज। वी डिपेंड डैश यू, हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं, तो ऊपर का सेंस आया यहाँ पर तो ऑन होगा, ठीक है। ऊपर का सेंस आएगा तो क्या होगा, ऑन होगा। नेक्स्ट देखो, ही बेग्ड डैश हेल्प फ्रॉम मी, यानी कि उसने मुझसे भीख चाहा हेल्प के लिए, ठीक है, सहायता के लिए, उसको हेल्प चाहिए। सो ही बेग्ड फॉर, ठीक है, बेग्ड होगा फॉर। नेक्स्ट देखो, आई डू नॉट बिलीव डैश इज ऑनेस्टी, यानी कि लास्ट वाला देखना, मुझे उसके ऑनेस्टी पे विश्वास नहीं है, देखो जी नंबर वाला। सो आई डू नॉट बिलीव, ठीक है, इन हिज ऑनेस्टी, उसके ऑनेस्टी पे मुझे भरोसा नहीं है, इन होगा। और फ्रेंड्स एक बात कहना चाहूँगा, क्वेश्चन करने से पहले देख लेना कि कितना क्वेश्चन करने को बोला है। देखो यहाँ पर बोला है रिराइट एनी 5, तो जो कोई 5 आपको एकदम 100% आता हो वो वाला पहले कर लेना, ठीक है। श्योर नहीं हो फिर ठीक है, एक आध अगर करना हो करना हो, लेकिन मैक्सिमम सब आप, ऐसा ही नहीं होगा कि सभी क्वेश्चन ना कर पाओगे, ऐसा होगा बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिवीजन में मिल गया होगा जो आप करके गए होंगे, तो वो वाला पहले करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ही हैज़ नो एबिलिटी डैश हार्ड वर्क, उसे हार्ड वर्क करने का कोई क्षमता नहीं है, ठीक है। सो ही हैज़ नो एबिलिटी फॉर हार्ड वर्क, यहाँ टू नहीं होगा, यहाँ पर फॉर लगाना कि हार्ड वर्क करने के लिए उसको कोई क्षमता नहीं है। तो जनरली हार्ड वर्क जो है पर्पसफुली किया जाता है, तो ये फॉर होगा यहाँ पर। पे प्रॉपर अटेंशन डैश योर स्टडीज, यानी कि अपने पढ़ाई के प्रति ध्यान दो। सो पे प्रॉपर अटेंशन टू योर स्टडीज। नहीं देखो, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस डैश यू, यानी कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अभी तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, तुम पर, ऊपर ऊपर होता तो ऑन लगाते, लेकिन तुम पर यानी कि इन यू, ठीक है। एक आदमी दूसरे के ऊपर भरोसा कर रहा है तो इन होगा। तो ट्रस्ट, भरोसा एक जन अरेक जन के ऊपर करे तो इन होता है, याद रखना, ठीक है। एंगर में भी कंपेयर डैश फायर, अभी आप कहोगे कि कंपेयर यानी कि तुलना, दो चीज़ों के बीच में तुलना, तो मैंने विथ कहा था, ठीक है, सॉरी वाई कहा था। वो वाई कब था, जैसे मैंने कहा था वो उससे इतना इंच बड़ा है या फिर इतना मार्क कम है। तो देखो, जब मैंने बोला बोला था कि एक आदमी दूसरे से, अपने एल्डर ब्रदर या फिर यंगर ब्रदर से इतना इंच बड़ा या छोटा है, तो दोनों क्या है, दोनों ही आदमी है यहाँ पर, एक ही प्रजाति के हैं। लेकिन यहाँ पर एंगर जो है गुस्सा, और फायर यानी कि आग, यानी कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो दो अलग अलग चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो तो कंपैरिजन आपका प्रीपोजिशन होता है टू, ठीक है। अगर एक ही आदमी के, मतलब एक ही चीज़ के बीच में हो, जैसे वस्तु तो वस्तु या फिर आदमी तो आदमी, ठीक है, तो क्या होता है सेम चीज़ के बारे में तब बाई होता है कंपैरिजन में, तो याद रखना टू होगा यहाँ पर। वन मस्ट अबाइड डैश वंस प्रॉमिस, यानी कि किसी ने अगर प्रॉमिस किया है तो उसको उसे पालन करना चाहिए, तो अबाइड बाई होता है, ठीक है, अबाइड बाई होता है। नहीं देखो, शी ट्रायम्फ्ड डैश ऑल ऑब्स्टैकल्स बाय डिंट ऑफ हर परसिवरेंस, यानी कि वो अपने, मतलब परसिवरेंस यानी कि जो सक्षम है वो ये सब करने के लिए, तो सारी बाधाएं उसने पार कर दिया, उसने ट्रायम्फ मतलब जीत लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, शी ट्रायम्फ्ड ओवर ऑल द ऑब्स्टैकल्स बाय डिंट ऑफ हिज परसिवियरेंस, अपनी जो क्षमता के बल पर उसने सारी बाधाओं को दूर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दैट पर्सन इज गिफ्टेड डैश रिमार्केबल इंटेलिजेंस, वो पर्सन जो है उसे गिफ्टेड है, हम कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड, क्या है, रिमार्केबल इंटेलिजेंस, बहुत ज्ञानी है, इंटेलिजेंस यानी ज्ञान से वो समृद्ध है। सो क्या होगा, गिफ्टेड बाई रिमार्केबल इंटेलिजेंस, या फिर गिफ्टेड टू होगा, या फिर फ्रॉम होगा, गिफ्टेड विथ रिमार्केबल इंटेलिजेंस, ठीक है, गिफ्टेड विथ। नेक्स्ट देखो, आई एम ट्राइंग टू एब्सटेन डैश स्वीट्स फॉर माई न्यू डाइट, यानी कि मेरे नए डाइट की वजह से मैं ट्राई कर रहा हूँ, एब्सटेंस यानी कि उस चीज़ से दूर रहना, दूर रहने के लिए, मिठाई से, ठीक है, स्वीट्स यानी कि मिठाई से, फॉर माई न्यू डाइट, नए डाइट के लिए। तो यहाँ पर एब्सटेन के साथ हमेशा जो प्रिपोजिशन होता है याद रखना, फ्रॉम होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें जिसके साथ फिक्स्ड प्रिपोजिशन होती है वो आपको याद रखना है। आई एम मच इंटरेस्टेड डैश योर स्टोरी, यानी कि मैं आपके स्टोरी के ऊपर काफ़ी, मुझे अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट हूँ, ठीक है, यानी कि इन होगा यहाँ पर, इंटरेस्टेड इन होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, तो पुलिस रैन डैश द थीफ, यानी कि जो पुलिस है वो थीफ यानी कि चोर के पीछे भागी, तो कोई किसी के पीछे भागता है तो आफ्टर होता है, ठीक है, उसके पीछे भागा तो आफ्टर होगा, रैन आफ्टर द थीफ। ही हैज़ नो मनी डैश हिम, यानी कि उसके साथ, उसके पास कोई मनी नहीं है, तो पास या फिर साथ बोलो तो विथ हो जाएगा, विथ हिम, ठीक है, ही हैज़ नो मनी विथ हिम। शी टेक्स प्राइड डैश हर वेल्थ, वो यानी कि वो उसका जो भी संपत्ति है उसके ऊपर वो काफ़ी गौरवान्वित महसूस करती है, ठीक है, प्राउड फील करती है। यहाँ पर क्या होगा, प्राउड फील करना, किसी के बारे में अगर प्राउड फील करते हो तो इन होगा, शी टेक्स प्राइड इन हर वेल्थ। पैसा के ऊपर भी हो सकता है, कपड़े के ऊपर, शरीर के ऊपर भी हो सकता है प्राइड, तो इन होगा हमेशा। आई वंडर इफ़ यू कुड गेट इट डन डैश टुमारो, मैं सोच रहा हूँ अगर आप ये चीज़, गेट इट डन यानी कि इसको कंप्लीट करवाना, अगर आप कल के अंदर, टुमारो यानी कि कल के अंदर अगर कंप्लीट करवाते हो, तो हमने पहले पढ़ा था कि कोई टाइम लिमिट हो उसके अंदर बोले तो बाई होता है, बाई टुमारो। कट द रोप डैश ए नाइफ, ये तो हमने थोड़ा पहले ही पढ़ा था, विथ ए नाइफ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कितना बोला है, जैसे यहाँ पर यानी 4 बोला है तो सिर्फ 4 आपको
तो जो जो आपने कर रखा है इंपॉर्टेंट एग्जाम में वही देख के करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब करने बैठ गए, 4 करना है, सिलेक्टेड एग्जाम में सिलेक्ट कर लो कि कितना क्वेश्चन बोला है उसके हिसाब से, 4 या 5 बोला है तो 5, 4 तो 4। कौन कौन पता है वो पहले करो, ठीक है। नहीं आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देखना। इंडिया इज रिच डैश मिनरल, तो इंडिया जो है खनिज संपदा में धनी है, तो इन होगा। नेक्स्ट देखो, वन मस्ट अवॉइड डैश वन प्रोमिस, यानी कि किसी ने अगर प्रोमिस किया है तो ये भी हमने पढ़ा था, अवॉइड के साथ बाई होता है, ठीक है। तो इसका आपका लेटेस्ट क्वेश्चन था, बोला दे विल कम हियर डैश ए मंथ, यानी कि वो यहाँ पर 1 महीने के अंदर आ जाएंगे। तो महीना है तो इसमें आपका इन होगा, ठीक है। 1 महीने में आ जाएंगे तो इन ए मंथ। नेक्स्ट देखो, आई एम सॉरी डैश व्हाट आई हैव डन, यानी कि मैं क्षमा चाहता हूँ जो भी मैंने किया है, फॉर व्हाट आई हैव डन, जो भी मैंने किया है उसके लिए, तो किसी के लिए तो फॉर होगा। शी यूजुअली फॉल्स डैश हर बाइसाइकिल, यानी कि वो प्राय ही ये मतलब स्वभाव ही हुआ, अमूमन गिर जाती है, कहाँ से, बाइसाइकिल से। तो बाइसाइकिल के नीचे गिरना तो ऑफ होगा। अगर कोई गाड़ी से नीचे उतरे तो गेट ऑफ होता है, याद रखना, ठीक है। अगर गाड़ी गाड़ी के ऊपर चढ़े तो गेट ऑन होता है, या फिर ऐसे होगा गेट डैश द बस, ठीक है। तो गेट ऑन द बस, ऑफ होगा जब उतरेगी, तब उतरेगा। तो समझना है यहाँ पर ऑन और ऑफ का मतलब क्या होता है। और ऑफ जो है ये डबल ओ डबल एफ, ये वाला ऑफ, लेकिन ठीक है, बाइसाइकिल से उतरे तो ओ डबल एफ, या फिर गाड़ी से किसी से उतरे तो। ही इज टॉलर देन यू डैश 3 इंचेस, देखो यहाँ पर ही इज वो जो है वो लंबा है, देन यू तुमसे 3 इंच। तो मैंने कहा था कंपेयर अगर एक ही चीज के बीच में हो, जैसे दोनों मनुष्य हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, पाई होता है, ठीक है। अलग अलग चीजें होने से टू होता है कंपेयर। देखो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड डैश माई परफॉर्मेंस, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो सेटिस्फाई के साथ विथ होता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना कितना बोला है, 4 ही बोला है, तो 4 ही करना। देखो, द पुलिस रैन डैश थीफ, तो अभी हमने पढ़ा था रैन आफ्टर द, किसी के पीछे भागना रैन आफ्टर होता है। देख लो तो आपको फुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि प्रिपोजिशन का 4 मार्क आपका पक्का है, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो, यू कैन प्लेस द बुक डैश द टेबल, आप जो बुक है वो टेबल के ऊपर रख सकते हो, तो जनरली टेबल के सरफेस के टच करके बैठेगा तो ऑन होगा, ठीक है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक डैश ऑन 1 सितंबर 1939, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो ब्रोक, यानी कि ठीक है, वो शुरू हुआ था कब, 1939 को, तो ब्रोक आउट होता है, ठीक है। ये फ्रेज है, फ्रेजन इडियम, तो ब्रोक आउट होगा। ही इज फॉन्ड डैश चॉकलेट, वो काफी प्यार करता है चॉकलेट से, हमने पढ़ा था, फॉन्ड के साथ ऑफ होता है, ठीक है, मतलब चॉकलेट मुझे अच्छा लगता है, फॉन्ड ऑफ। पेट्रियटिज्म कंसिस्ट डैश द ऑनेस्टी ऑफ सर्विस, पेट्रियटिज्म जो है, देशभक्ति जो है वो कंसिस्ट, यानी कि वो रहता है क्या, ऑनेस्टी ऑफ सर्विस, सर्विस जो भी काम करो उसमें ऑनेस्टी दिखाते हो, तो कंसिस्ट ऑफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वन शुड नॉट बी ब्लाइंड डैश वंस मिस्टेक, यानी कि किसी को दूसरे के मिस्टेक के प्रति अंधा नहीं होना चाहिए, यानी कि देख के भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, तो टू वंस मिस्टेक होगा। देखो, हिटलर टुक एडवांटेज डैश जिंगोइज्म, हिटलर ने जिंगोइज्म का सुविधा उठाया, एडवांटेज उठाया, ठीक है, तो जिंगोइज्म एडवांटेज ऑफ होता है। देखो लास्ट, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस डैश योर एबिलिटी, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी, हमने ये भी पाया था। तो होप आपको प्रिपरेशन काफी अच्छे लगे होंगे और डेफिनेटली आप 4 मार्क्स स्कोर कर लेंगे, कॉन्फिडेंस रखिए, थैंक यू।